Hello friends, welcome back to the BT Short. Once again, I would like to thank you. इस वीडियो में मैं अब ग्रामर का कुछ पार्ट लेने जा रहा हूँ. ओके, स्पोकन में बहुत सारा वीडियो हो गया. अब चाहते हैं कि थोड़ा ग्रामर का भी टॉपिक आप लोगों को दूं. तो एक सबसे इजी चैप्टर हमने उठाया है नाउन, जो ये शुरू से लेकर के अंत तक करने का मतलब है कि आप कोई भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पहला में हो, दूसरा में हो, चौथा में हो, आठवां में हो या इंटर में हो या कमसम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें नाउन की आवश्यकता होती है. नाउन के बारे में सब लोग बचपन से जानते होइएगा कि किसी भी व्यक्ति जन्म स्थान व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं. सिंपल बात है. इसी में हम थोड़ा अलग टाइप से आपको बता रहे हैं कि भाई नाम आखिर में नाउन क्या है. ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को कुछ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि कुछ चैनल ग्रो कर सके. तो नाउन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो फ्रेंड्स चलते नाउन की ओर. आखिर नाउन किस चीज का नाम है, नाउन हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, नाउन क्या है, नाउन कैसे है, क्यों है, कितना है, कब है, कितना लंबा है, सब इस वीडियो में आप जानेंगे. ठीक है, तो पहले नाउन के प्रकार न पढ़ के हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे. सिंपल में आप यह जानिए कि आप जो भी चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसके नाम है. ओके फ्रेंड्स, नाउन की मतलब समझिए. डिफिनेशन याद करने से कुछ नहीं होता है. ओके, कि नाउन किसको कहते हैं कि नेम जो है, नेम को नाउन कहते हैं. सिंपल बात, नेम को नाउन कहते हैं. चाहे किसी भी चीज का नाम हो, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है फ्रेंड्स जो बिना नाम का है. कैन यू इमेजिन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ कोई ऐसा भी वर्ड है जिसके पास नाम नहीं हो? तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो बिना नाम का है. सब चीज का नाम है जो हम देखते हैं. जैसे हम क्या देखें कि ये मकड़ी है, बोर्ड है, घड़ी है, ये हो गया, चेयर हो गया, तस्वीर हो गई, ये सारा चीज नाम से है. इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम तो मार्कर है. तो मार्कर क्या हो गया? नाउन. तो जो भी चीज आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जिसका केवल नाम होना चाहिए, उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. सिंपल है. तो द वर्ड्स स्टैंड्स फॉर एनी नेम. इसका डिफरेंस इंग्लिश में हो जाएगा द वर्ड्स स्टैंड्स फॉर एनी नेम इज कॉल्ड नाउन. यानी वह शब्द जो किसी नाम पे खड़ा हो, नाउन जिसका कोई नाम हो, उसे नाउन कहते हैं. है ना? ये तो याद किए ही है कि किसी व्यक्ति जन्म स्थान, भाई वो नाम ही है. कह दीजिए ना कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. नेमिंग वर्ड इज नाउन. नेमिंग वर्ड इज नाउन. तो नाउन, अब तो हमको नहीं लगता कि भाई नाउन जो है सो दिक्कत होगा. तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं. सिंपल बात है, ये समझिए. अब देखिए, अब क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज का नाम होती है. जैसे हम सुबह में रनिंग करते हैं, ओके, दौड़ते हैं. इस एक्टिविटीज का नाम है रन. अभी हम टीचिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्पीक. तो भाई ये सब एक्टिविटीज का नाम है. कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है. जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं अभी, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाफ. तो लाफ आपके पास है क्या? दिखाइए तो. जेबी में है लाफ, आपके मुंह पे है लाफ. तो किसी चीज का नाम नहीं है. ये सब है एक्टिविटीज का नाम, जिसका दिया गया है एक्शन वर्ड, इसको भी कहते हैं, या वर्ब जिसको हम लोग कहते हैं. तो इस प्रकार के छोड़ करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक सब है जो अलग चीज का बोध कराता है, जिसमें वस्तु आए, जगह आए, कोई जानवर का नाम हो, ये सब कुछ दिखे. भाई रन को देख सकते हैं, दौड़ना. रन कहाँ है? आपके गांव में है रन? क्या किसी स्कूल में पढ़ रहा है रन? नहीं ना. तो ये रन सब जो है ये काल्पनिक चीजें, ये एक्टिविटीज का नाम है. तो ये सब नाउन में आता है. नाउन में क्या आता है? नाम, जिसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं. जैसे हवा बह रही है तो हवा को हम लोग महसूस कर सकते हैं. वी कैन फील. ओके, बट वी कांट सी. हम लोग देख नहीं सकते, बट हम लोग तो महसूस तो कर सकते हैं. तो ये एक वस्तु है ना, जिसका कोई आकार नहीं है. इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. उसके बाद देखिए नाउन के भेद कितने हैं, नाउन के कैंड्स क्या है, हाउ मेनी कैंड्स ऑफ नाउन. इससे अगर बात की जाए तो लगभग 3 घंटा का वीडियो बन सकता है. अगर मैं बताऊं नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो फ्रेंड्स जिसको जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वो इसके प्रकार के पढ़ते हैं. जैसे बहुत सारे ग्रामर में राइटर सब हैं, उसके राइटर में अपना अपना मत दिए हैं. सभी विद्वान अपना हिसाब से लिखे हैं. किसी विद्वान का कहना है कि नाउन 3 प्रकार के होते हैं. वो सबका अपना अपना टाइप है. इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट टाइप, इस अनुसार 3 प्रकार के, 8 प्रकार के, 5 प्रकार के, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि नाउन इतने प्रकार के होते हैं. है ना? तो जनरली यूज में जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे. जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस लेवल में हम है, इंटर में है या मैट्रिक में है, अगर मैं इंटर है,
तो हम लोग उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। कोई बहस करता आपके सामने कि भाई नाउन जो है 8 प्रकार की होती है, 12 प्रकार की होती है, तो भाई होती है। आई कांट से दैट इट इज रॉन्ग, इट इज ट्रू, बट हम लोग को लेवल क्या है, हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं वो तो सीखना होगा। नाउन तो भाई सच में 8 प्रकार के किसी ग्राउंड में बहुत प्रकार के बताया जा रहा है, बट हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, केवल नाउन पे अगर ये डिफरेंस आपको पहले बताएं, इसका भेद अगर पूरा बताया जाए तो 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है, फिर भी खत्म ना हो है। लेकिन हमारी आवश्यकता है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से नाउन के प्रकार पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग को जो यूज में आता है वो 5 प्रकार से बताया जा रहा है। आपको 2 तरीका से हम बताएंगे इस वीडियो में। पहला होता है वो होता है न्यू पैटर्न के हिसाब से, पहले भी होता था लेकिन अब कुछ ग्राउंड में ये खास कर देखने को मिलता है कि न्यू पैटर्न के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि ओल्ड पैटर्न है इसके हिसाब से 5 प्रकार से रखा गया है नाउन को। तो पहले हम लोग 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से नाउन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं ना कि 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं बताए हैं। कुछ ओल्ड पैटर्न के हिसाब से नाउन को 5 भागों में जो डिवाइड किया गया है वो ये है। पहला है प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी नाउन के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। पहले प्रोपर नाउन का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि प्रोपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। फिर से देखें कि वह नाउन जिससे किसी खास लगा लेंगे कि वह नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई प्रोपर नाउन क्या है। जो डिफिनेशन हो गए, देखिए हमने लगाया है खास। नाम होती है एक खास होती है कोई भी चीज में, है ना। जैसे बोलेंगे लड़का, इंग्लिश में मान लीजिए ये है बुआ। भाई बुआ क्या है? बुआ किसका नाम है? आपका नाम बुआ है क्या? मेरा नाम बुआ है क्या? नो, माई नेम इज नॉट बुआ, माई नेम इज आर के, योर नेम इज जो भी नाम है आपका। तो ये आर के मेरा नाम है, बुआ मेरा नाम नहीं है। लेकिन बुआ मैं तो हूँ। जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, उसको बोल सकते हैं गर्ल। महिला तो ए लेडीज, ए गर्ल बोल सकते ना। तो जैसे कोई लड़की जा रही है तो बोल सकते ए गर्ल सुनो इधर, तो आ जाएगी भाई, क्योंकि उसको बुला रहे हैं। बट उसका नाम गर्ल नहीं है। गर्ल बुआ एक प्रकार की जाति का नाम है। मानव जाति को 2 श्रेणी में बांटा गया है, बॉय एंड गर्ल, महिला और पुरुष, लड़का और लड़की। तो ये एक जाति का नाम है भाई, खास नाम नहीं है। हमने क्या लिखा है इसका में? खास। ये याद रखिए, प्रॉपर का हिंदी ही होता है खास। ऐसे आप याद रख सकते हैं फंडा से कि भाई प्रॉपर मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर का हिंदी खास, तो मतलब खास नाम का बोध हो। तो बुआ किसी लड़का का नाम नहीं होता है, लड़का का खास नाम है। जैसे आर के मेरा नाम है, किसी का श्याम नाम है, लता नाम है ना, मिस्टर गेल नाम है। तो ये है। ओके, समझा क्या? जिसे बोलेंगे डॉग, अगर मैं बोलूं डॉग, भाई डॉग माने कुत्ता होता है। अब कुत्ता किसी कुत्ता का नाम नहीं होता है। ओके, कुत्ता, बताइए कौन कुत्ता का नाम कुत्ता है? कुत्ता का भी नाम सब होता है, और कुत्ता को तो भाई और स्पेशल नाम सब होता है कुत्ता, लेकिन नाम इसका होता है हीरा। देखिए मोती, कुत्ता का नाम रखते थे लोग शेरू, है ना। ये नाम सब होती है कुत्ता का। तो शेरू जो है, डॉग जो हो गया, ये पूरा कुत्ता का नाम है। हमारे गांव में जो कुत्ता है, कपूरी चौक पे जो कुत्ता है, दूसरे गांव में जो कुत्ता है, सभी को कुत्ता ही बोलेंगे। बट शेरू अगर मैं अपने कुत्ता का नाम रखूं अपने गांव में जो है उसका, तो उसी का नाम है शेरू। जैसे सभी गांव के कुत्ता को एक जगह बैठा दिया जाए, उसको कहा ए कुत्ते इधर आओ, सारा कुत्ता आ जाएगा, क्योंकि कुत्ता किसी का नाम नहीं है। उसे मान लीजिए 4-5 आदमी बैठा हुआ, अब कुत्ता बैठा हुआ, कुत्ते, तो बोलेंगे कुत्ते इधर आओ, तो कुत्ता सब आ जाएगा, बट आदमी नहीं आएगा। उसका जाति अलग है, कुत्ता का जाति अलग है। तो कुत्ता को बोलेंगे कुत्ते आ जाओ, तो सब कुत्ता आ जाएगा। बट खास नाम लेंगे, शेरू कम हेयर, तो शेरू केवल आएगा जिसका नाम होगा। कहने का मतलब है जो खास नाम होती है उसी को हम लोग प्रोपर नाउन कहते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, जैसे लेते हैं बिहार, तो बिहार भाई किसका नाम है? बिहार एक स्टेट का नाम है खास, जिससे मैं आपको बोलेंगे चलो बिहार से ले जाओ,
तो किसी खास स्टेट में जाएंगे ना तो बिहार प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी में अगर मैं बोल दूं आप राज्य चले जाइए तो कौन राज्य में जाइएगा, हाँ, तो ये हो गया कौन सा नाउन, बिहार प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, दिखाए रहो, फिगर दिखा रहा है ये नहीं कर रहे। हाँ नहीं कहा। चलिए प्रॉपर नाउन को समझने के लिए किसी आओ देखिए, ये है हमने एक फिगर बनाया है अनथान वाले, ये समझिए बकरी है, गॉट, GOAT, गॉट है, ये बकरी है। बकरी मान लीजिए मार्केट से खरीद के लाए, बोलेंगे बकरी इधर आओ, तो वो बकरी तो आएगी ही जिसको हम खरीद के लाए हैं। टोला में जिसका रहेगा उसका भी ना आ जाएगा, भाई उसको भी पता है कि मैं बकरी हूँ, जिससे आपको पता है कि आप लड़का हैं, उसको पता है कि वो महिला है, तो बकरी सब है। बट हमने अपने बकरी का अगर नाम रख दिया सोमनी, जस्ट इसको अगर नाम रख दें सोमनी, और सोमनी कम हेयर, तो सोमनी आएगा, मेरा बकरी आएगा। ऐसे बकरी बोल देंगे तो सब बकरी आ जाएगा। तो गॉड जो हो गया ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन में आ जाता है, प्रॉपर नाउन में आता है। कॉमन नाउन में कौन आएगा, केवल इसका नाम जो रखेंगे सो, ओके। तो गॉड हो गया आपका नीचे वाला नाउन। तो प्रॉपर नाउन फ्रेंड्स हमको समझ में आया कि आज जैसा कि आप समझ में आ रहे हैं आ जाएगा। एक चीज बताइए, मोबाइल कौन सा नाउन है, हाँ मोबाइल, तो मोबाइल अगर मैं बताऊं तो मोबाइल है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि मोबाइल किसी मोबाइल का नाम नहीं है। जैसे मेरा मोबाइल है Redmi Y2, Redmi Y2 मेरे मोबाइल का नाम है। तो मोबाइल का भी नाम होता है। जैसे ये जो देख रहे हैं इसका नाम कुर्सी नहीं है, कुर्सी तो सब है भाई, वहां भी रखा हुआ है, इसका नाम है मूविंग चेयर। तो मूविंग चेयर बोलेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है। बताइए पेन कौन सी नाउन है, पेन, पेन माने कलम। जैसे बोलेंगे आप कलम खरीद के लाइए, तो आप कौन सा कलम लाइएगा, क्लेम तो भाई पूरा जाति हो गया। इसमें अगर मैं बोल दूं फास्ट लाइन खरीद के लाइए, लिंक ग्लेसर खरीद के लाइए, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन अब हो गया। दूसरा बात है कॉमन नाउन, इसका मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। वह नाउन, डिफिनेशन लिख लीजिए, वह नाउन जिससे जाति भर का बोध हो, वह नाउन जिससे किसी जानवर, वस्तु, व्यक्ति के जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, तो ये दोनों ठीक अपोजिट है। जैसे मैं बोला, ये बोले थे बिहार, और अगर बोलेंगे स्टेट, स्टेट आपका हो गया कौन सा नाउन, स्टेट बोलेंगे राज्य, भाई पूरा राज्य आ गया, हाथ में 28 राज्य है, 28 तो टोटल आ गया, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। और बिहार मतलब हो गया स्पेशल किसी खास, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखिए प्रॉपर में जैसे आपको पता था खास होता है, कॉमन का हिंदी होता है सामान्य। बोले ये तो कॉमन बात है, जैसे मैं मार्कर दिखाऊं, बोलेंगे ये स्पेशल मार्कर है, पता आपको, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो कॉमन मार्कर है, सभी जगह मिलती है, ये स्पेशल कैसे हुई, तो हाँ ये कॉमन है। कॉमन मतलब है सभी जगह। अगर मैं पटना से खास लाता जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये स्पेशल हो जाता है, बट ये तो कॉमन मार्कर है, सभी जगह मिलती है। तो सामान्य प्रॉपर होता है, कॉमन मतलब समान, जो दोनों में है। मैथ में पढ़े होइएगा, जो दोनों में रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं। 4x + 2xy, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में क्या लग रहा है, 2 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 + y। देखिए मैथ में, तो मैथ में क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है कि दोनों में जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो गलती तो नहीं है भाई, जो कौन सा ये सही है। तो जो सभी जगह पाई जाती है, चेयर बोलेंगे तो भाई सभी चेयर आ जाएगा। जैसे बाइक बोलेंगे, बाइक कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बाइक में अगर नाम बोल दे, ग्लैमर, अपाची और क्या सब होता है, ये सब अगर बोल दूं तो प्रॉपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। एक चीज बताइए, अभी मैंगो, आम का सीजन है, मैंगो कौन सी नाउन है, तो मैंगो जो है, मैंगो मतलब आम, ये हो गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि मैंगो एक फल के जाति का नाम है ना। और इसमें अगर मैंगो का नाम बोले, जैसे मैंगो का भाई बहुत सा नाम होता है, कलकतिया, बम्बई, मालदह,
तो मालदह बोलेंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, जबकि मैंगो हो जाएगा ये। एक और क्वेश्चन है, किसी के मन में आता होगा, सर आपने कहा जैसे लता किसी खास लड़की के नाम है, लता कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो आप अगर बोले सर लता तो मेरे गांव में एक है, मेरे मौसी के गांव में भी एक लता है, तो कैसे समझे खास है? सब लता बोल के आ जाएंगे अगर मैं बताऊं लता कम है ना? तो ये क्वेश्चन आता होगा। इसी यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए हैं मालदह, समझिए आम का नाम है मालदह। तो मालदह भाई क्या प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन है। ओके, किसी आम के नाम है, आम का नाम है। इससे लता एक गर्ल का नाम है, उस प्रकार मालदह एक आम का नाम है। तो आप कहेगा सर मालदह तो मेरे गाछी में भी है, श्याम के गाछी में भी है, लता के गाछी में भी है मालदह, तो भाई खास किस है? तो इस प्रकार से आप ना क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से आप थिंक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लता जो बोलेंगे तो लता एक लड़की ना हुई भाई, आप लता नाम की बहुत सारी लड़की हो सकती है, बट लता जो है किसी खास ही हुआ, इस प्रकार से सोचिए। इस प्रकार के, और इसमें जैसे मालदह हो गया, इसके ऊपर में जाएगा तो यह जगह मैंगो, ये मैंगो का नाम है मालदह। और खैर हम लोग हैं मालदह पे, तो मालदह जो किसका नाम है? मैंगो का नाम है, आम का नाम है मालदह। और मैंगो किसका नाम है? तो मैंगो एक फ्रूट का नाम है, फल का नाम है। देखिए कितना नीचे जा रहा है। जैसे लता पे आगे आइएगा तो लता किसका नाम है? गर्ल का नाम है। गर्ल किसका नाम है? एक ये ह्यूमन हो गया, मानव हो गया। एक मानव है, वो गर्ल जाति में है, गर्ल है, एक लता में आती है। उसी मालदह एक मैंगो का नाम है, मैंगो एक फल का नाम है। तो ये फ्रूट, मैंगो, ये सारा हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, और मालदह आ जाएगा प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो नहीं है, समझ में आ गया? बताइए टीचर कौन सी नाउन है? टीचर हो जाएगा आपका सिंपल में कॉमन सी नाउन, कॉमन नाउन। टीचर का नाम ले लीजिए, जैसे आर के हो गया, एस के हो गया, एम के हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो फ्रेंड्स प्रॉपर कौन समझ में आ गया। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग तीसरा कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव समूह, दैट मीन्स ग्रुप, इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। ओके, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा लिखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा वह नाउन जिससे समूह का बोध हो। सिंपल में वह नाउन जिससे समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या लिख सकते हैं कि वह नाउन जिससे व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। गॉट इट? तो भाई समूह कब बनेगा? सिंगल में तो समूह बनेगा नहीं, ग्रुप बनेगा नहीं। जैसे मैं हूँ, क्या मैं ग्रुप में हूँ? नहीं। एक से ज्यादा, दो हो सकता, 3, 4 कुछ भी हो, उसको समूह बोलेंगे। भीड़ समझिए, भीड़ है ना। तो जैसे इसमें कौन सा नाउन सब। तो फ्रेंड्स हम लोग थे कलेक्टिव नाउन पे, जैसा कि इसका डिफिनेशन से पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन किसी के समूह का नाम है। ओके, तो सभी के समूह का अलग अलग नाम है ना। जैसे लोगों का समूह है ना, द कलेक्शन ऑफ पीपुल, लोगों के समूह का नाम दिया गया है क्राउड, CROWD। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ है ना। जैसे सिपाही का समूह, उसको बोलते हैं आर्मी, ARMY, आर्मी। तो ये सब क्या हो गया भाई? कलेक्टिव नाउन, जो समूह में होती है। जैसे जहाँ पे स्टूडेंट सब पढ़ते हैं क्लास में, तो क्लास में क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, तो इसके समूह का नाम दिया गया क्लास, और क्लास हो गया कलेक्टिव नाउन। बहुत ईजी है कि जो इसकी संख्या हो वो समूह में हो। जैसे चिट्ठी का झुंड, केला बहुत जगह है, केला मतलब जैसे इसे घोल में जो रहता है गाछ में, इसका भी नाम दिया गया। हम लोग अपने भाषा में इसको घोल बोलते हैं, घोल। तो ये भी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। जिससे अंगूर का गुच्छा, द बेंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी क्या हो गया? अब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, समूह हो गया। ठीक है, जैसे ले लीजिए पंचायत, भीड़, आर्मी, जूरी। जूरी जानते हैं? JUR। जूरी जो होता है जज के समूह को जूरी बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ जज है ना। तो सभी प्रकार के ही, जैसे ले लीजिए बालू के ढेर को, कोई चीज ढेर होता है, बालू कहीं पर है, उसके ढेर को हम लोग बोलेंगे ही इंग्लिश में, जिसको ढेर बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन।
तो पुलिस नाउन ये इजी है, समझ में आ गया। अब लोग फिर से, जैसे ये गोट दिख रहा है ना, ये गोट हमने बनाया है बकरी, तो बकरी का समूह जो चलेगा, झुंड जो चलेगा, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, झुंड में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा में मटेरियल नाउन। तो दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट है मटेरियल, इसका डिफिनेशन लिख लें कि वह नाउन जिसको हम लोग मापते हैं, तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। या लिख सकते हैं कि वह नाउन जिसको मापा या तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल है। तो मटेरियल जो द्रव पदार्थ में होती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे इन इसके अंदर आ जाएगा वाटर, घी, ऑयल, तेल, ये सारा हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। ओके। जैसे इसमें और एक याद रखिए फंडा, जितने भी खाद्य पदार्थ है, जो भी चीज हम लोग खाते हैं, है ना, देखिए अभी हमने डिफिनेशन बताया है कि गिन नहीं सकते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड्स, जबरदस्ती गिनने के लिए गिन तो सकते हैं, सभी को गिन सकते हैं। जैसे हेयर बोलेंगे, केस, तो हेयर है वो मटेरियल नाउन, बट हम लोग चाहेंगे तो एक करके गिन सकते हैं, है ना। रोटी बताइए, ब्रेड को गिन सकते हैं क्या? पीछे से गिन सकते हैं। जैसे बोलते हैं सर हम तो 5 रोटी खाते हैं, वो 2 रोटी खाता है, तो गिन सकते हैं, बट गिना नहीं जाता है। गिन लेते हैं अलग बात है, लेकिन खाद्य पदार्थ को गिन के नहीं खाया जाता है। इसलिए खाद्य पदार्थ जितने भी है, रोटी, चावल, दाल, भात, ये सारा हो गया आपका मटेरियल नाउन। पेय पदार्थ अर्थात पीने वाला, जैसे ले लीजिए वाटर, घी, ऑयल, जितने भी पेय पदार्थ है वो सारा आ जाएगा मटेरियल नाउन, राइट। खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सबसे इजी है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन इस प्रकार है कि वह नाउन जिसे हम लोग ना देखते हैं ना छूते हैं, वह नाउन जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, जैसे देखिए वह नाउन जिसे ना देखा जाए ना छुआ जाए लेकिन अनुभव किया जाए, उस प्रकार के नाउन को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज है भाई जिसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, वी कैन फील ओनली। ओके, सो इफ वी फील एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत सारे ऐसी चीज है जिसको हम लोग नहीं देखते हैं लेकिन उसका भी नाम है। जैसे ले लीजिए एयर, एयर मतलब हवा, नहीं देख सकते बट अनुभव करते हैं। जैसे अभी गर्मी है, पंखा चल रही है, हवा लग रहा है तो महसूस कर रहे हैं, चल रहा है, हवा बढ़ रही है। ओके, तो जैसे इसमें एयर आ जाएगा। लव, लव मतलब प्रेम, जैसे हमें आप में प्रेम है तो उस प्रेम को नहीं देख सकते हैं। जैसे मुझे इस मार्कर से प्रेम है, आई लव दिस मार्कर, तो हमें इसमें प्रेम है, उस प्रेम को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं, लव हो जाएगा ये। जैसे हो गया डेथ, मृत्यु, जैसे हो गया लाइफ, जीवन को आप नहीं देख सकते हैं। जैसे ले लीजिए म्यूजिक, म्यूजिक मतलब संगीत या गीत। गाना को क्या देख सकते हैं, जैसे कहीं पे गाना बज रहा है तो आप डीजे को देखते हैं, साउंड को, मशीन को देखते हैं, बट उसमें से जो ध्वनि निकलती है, वॉइस निकलती है, उसको आप नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली। तो म्यूजिक, डेथ, लव, लाइफ, ये सब हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब सभी प्रकार के नाउन को आप समझ में आ गया, जिसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं। वी कैन फील ओनली, वी कैन फील ओनली, उसे कहते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एक अलग से मैं वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। जैसे ले लीजिए ओनेस्ट से बना है, HONEST, ओनेस्ट, इससे बना है ओनेस्टी। तो ओनेस्ट हो गया भाई एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका नाउन। वो भी कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्ट से कैसे बन गया ऑनेस्टी, है ना। उसी प्रकार से चाइल्ड से चाइल्डहुड, CHILD, चाइल्ड से बन जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्ड बने बच्चा, चाइल्डहुड बने बचपन। ओके, डार्क से डार्कनेस, अंधेरा से अंधेरापन। तो ये कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्रिएट किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाया जाता है, अलग से मैं इसको वीडियो दूंगा। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इस प्रकार से हो गया।
अब हम जितने भी नाउन पढ़ रहे हैं उसी सभी नाउन को एक शुरू से शॉर्ट में आपको एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे हमने जो ये गॉट लिया है इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बकरी हम लोग खरीद के लाते हैं ना, तो ये जो गॉट है GOAT, गॉट माने बकरी, तो ये एक जाति है भाई, बकरी जानवर की जाति के नाम है। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन हो गया फ्रेंड्स। अब घर पे ले आए तो इसका नामकरण तो करना पड़ेगा, तो गॉड का मान लीजिए नाम रख लिया, फिर बकरी का नाम मान लीजिए, इसका नाम लेते हैं मंगली। मंगली कुछ भी नाम रख सकते हैं, सोमनी, बुधनी, इस प्रकार से लॉजिकल नाम रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नामकरण कर दिया मंगली से, तो जो मंगली जो है ये किसी खास बकरी का नाम है। वो जो मेरा बकरी है ना उसी का नाम है मंगली, दूसरा बकरी को नहीं बोल सकते हैं मंगली। ओके, तो गॉट हो जाएगा कॉमन नाउन, मंगली जो है ये खास नाम हो गया, प्रॉपर मतलब खास, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यारो प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जो अपने आप से अलग करे उससे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जिससे मंगली कर दिए तो आप वो सबसे अलग हो गया। ओके, अब है बकरी जाएगा चरने के लिए तो समूह में जाएगा, अकेले तो जाता नहीं भाई। बकरी जो है अकेले भी चला जाता है, बट समानता देखी जाती है कि ये समूह में जाता है। बकरी का झुंड, बहुत सारा बकरी अगर चरने जाती है तो बकरी का जो झुंड निकला, ये जो देख रहे हैं झुंड बकरी का, इस झुंड का नाम क्या दे दिया गया है? कलेक्टिव नाउन। अकेला रहेगा तो गॉट और मंगली, तो गॉट कॉमन नाउन, मंगली प्रॉपर नाउन। या झुंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ओके, तो हम लोग जो समूह में जो थे, समूह कैसे HERD हर्ड होता है, तो ये बकरी का समूह है, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया कि बकरी जो समूह में जाएगा तो उसका नाम क्या देंगे? बकरी का जो झुंड है उसको हर्ड बोलेंगे, यही हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग मेटेरियल नाउन से समझते हैं। बकरी का जो पालन पोषण किए भाई, तो उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। तो बकरी को मान लीजिए कटने का समय आ गया, काट दिए इसको, बकरी जो काट दिए तो अब बकरी नहीं रहा, बकरी मीट बन गया। मीट मतलब क्या होता? मांस। इसको जो काट दिए तो समझिए ये ऐसे मांस ऐसे करके ये हो गया आपका लेग पीस, ऐसे करके ये हो गया। तो देखिए बकरी जो था तो अभी हम गिन सकते थे, 1 बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी, बट नाउ यू कैन नॉट काउंट दिस मीट। इस मांस को अभी आप नहीं गिन सकते हैं कि 1 मांस, 2 मांस, 3 मांस। बताइए, तो मांस खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हमको 4 मांस दीजिए, नो, आप कहते हैं मुझे 4 kg मांस दीजिए। तो जो देख रहे हैं तो ये आप हो गया द्रव में आ गया, मटेरियल में आ जाएगा। तो ये जो मांस देख रहे हैं मीट हो गया, तो मीट हो जाएगा कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में समझ आ गया कि भाई अब उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, केवल हम लोग माप तोड़ सकते हैं। तो मांस को मापा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मटेरियल नाउन में आ गया। अब आगे देखिए कि आवश्यक नाउन कैसे हम लोग समझेंगे कि काउंट नहीं किया जा सकता, तो भाई मटेरियल नाउन हो गया। अब ये जो है इसको भाई तो हम पकाएंगे, मांस जो करते तो पकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये आपका स्टोव है, नीचे से ये आग जल रही है, इसमें कढ़ाई है बन रहा, इसे मांस है, क्या है? मांस बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो मांस जो बन रहा है, मान लीजिए खस्सी का मांस कहीं पे मीट बन रहा है, तो इसमें तरह तरह के हम लोग मसाले डालते हैं। राकेश का गरम मसाला, मीट मसाला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज डालते हैं, है ना। तो कहीं तो मान लीजिए बनता होगा तो उससे कुछ निकलती है, जैसे कुछ निकल रहा है यार, क्या इसको कहते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेंट। क्या बोलते हैं? तो कहीं दूसरे घर में बन रहा है, हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख नहीं रहे, लेकिन कुछ आ रहा है, तो उसको हम लोग देखते नहीं है। वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील, हम लोग उसको महसूस करते हैं। तो महसूस क्या करते हैं? सेंट, सुगंध जिसको कहते हैं। तो वही जो आ गया ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे भिन्न प्रकार की जो गंधे निकलेगी, सुगंध निकलेगी, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना। तो इसमें जो कोई भी चीज है, जैसे एग्जाम्पल बताए थे लाइट, म्यूजिक, ये सब को हम लोग देखते नहीं है बट महसूस करते हैं। किसी मोबाइल में फोन आता है तो मोबाइल को देखते हैं, है ना, लेकिन उसमें से जो निकलता है, वॉइस निकलती है, तो उसको नहीं देखते हैं। जैसे मांस जो बन रहा है तो उसमें से जो निकलती है सेंट, है ना, उसको हम लोग नहीं देखते हैं।
तो नहीं देखते इसलिए उसका नाम दे दिया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन पूरा नाउन की पूरा भेद खत्म होता है। नाउन को एक न्यू, ये था ओल्ड, न्यू पैटर्न से जो बताया गया उसमें 3 प्रकार की नाउन होती है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो इसको हम लोग कैसे बांटेंगे, 5 से सिक्योर करके 3 ही कैसे हो गया, उसको नेक्स्ट वीडियो में हमको बता रहा जाएगा। ओके फ्रेंड, तो फिर से तरह तरह के वीडियो में आपको इस प्रकार से देता रहूंगा। तो आपसे लेते हैं विदा, आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो नाउन में या कोई भी चैप्टर में, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे हमें डाउट हुआ, इस डिफिनेशन में हमको प्रॉब्लम हुआ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को रखूं, उसको हल करूं। ठीक है, इतना देर हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वंस अगेन एंड ओके, बाय बाय।